डॉक्टर जयशंकर तो पहली लाइन में थे और ये बड़े एजाज की बात है। अच्छा, मजे की बात है, वोंग पैनी, जो पैनी वोंग या वोंग पैनी जो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर थी, वो पिछली लाइन में थी, 3 लाइन छोड़ के पीछे थी, एंड डॉक्टर जयशंकर को उन्होंने अहमियत दी। बहरहाल, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी को खुशाइन करार दिया और कहा कि उनकी पॉलिसीज के असरात दुनिया के हर मुल्क पर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के असरात ये समझाइएगा किस तरह से होंगे पूरी दुनिया के लिए। कंपनी के रूहानी बाप जो बाइडेन का आखिरी दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा और एक ऐसा बंदा ऐवान इक़्तिदार में आ गया है जिसके साथ कंपनी के मामलात अभी तक तय नहीं हुए। सदारत संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े फैसले कर दिए। मुतादिद एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए गए। साबिक सदर जो बाइडेन के 78 सदारती इक़दामात को तबाहकुन करार देकर उन्हें मनसूख कर दिया। ये चीज के जी जो काश पटेल से, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर से ये पता चल रहा है कि डॉक्टर जयशंकर इज एक्सप्लेनिंग हिम सो मच, और डॉक्टर जयशंकर उसको नहीं सुन रहा, डॉक्टर जयशंकर अपनी सुना रहा है। ही इज एक्सप्लेनिंग कि जी हमारे और इंडिया की और जो क्या उसे बोलते हैं अमेरिका की जो सिमिलैरिटीज क्या है, हमारी इंगेजमेंट क्या है, हम कितने करीब हो सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग बेसिकली, एंड दिस इज वेयर ही इज एंगेजिंग, दिस इज व्हाट ही वांट्स टू एंगेज इन। वो इन चीज़ों में एंगेज करना चाहते हैं। लेट्स सी कि इस हवाले से वो किस तरह बात कर पाते हैं। लेकिन एफबीआई के हेड को मिलना अमेरिका के लिए बड़ा, इंडिया के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था, और ये समझें कि वो अपने कनेक्शंस ढूंढ रहे हैं। और आपको पता है पटेल की तो पूरी हिस्ट्री है, वो पहले भी ट्रम्प टीम में रहे हैं, अभी भी ट्रम्प टीम में हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर है टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, जहां पे अमेरिका के सारे जिंदा सदर मौजूद थे, ऑल अलाइव प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रॉम बाइडेन टू बुश टू क्लिंटन टू फिर उसके बाद ओबामा, सब थे। तो वो समझते हैं कि ये मैंने बहुत एक बड़ा जो है ना मार्का है असर किया है, और जारी बात है दैट मेक्स सेंस। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं, इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी वहाँ पे थे, और उन्होंने भी काफ़ी लोगों से मुलाकातें करने की वहाँ कोशिश की है। कांग्रेस में आई थिंक वो डिनर था ऐसा, जिस डिनर में वो गए हैं, और उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वहाँ पे रखा है। और इसके साथ देखें, इससे इवेंट्स का फ़ायदा ये होता है कि टू होम यू मीट, बेसिकली यू आर रबिंग शोल्डर्स विद द ग्लोबल एलीट। दिस इज सो सिंपल, वन मस्ट अंडरस्टैंड। आप ग्लोबल एलीट के साथ यू आर रबिंग शोल्डर्स। आप देखें ना, जो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स थे, वो एक लहदा उनको एक बन गया कि जी हाँ हम इकट्ठे हैं। फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मिलना, इंक्लूडिंग मार्को रूबियो। आप देखें ना, अब मार्को रूबियो स्टेट डिपार्टमेंट को ऑलरेडी पता है कि हम लोग किस बंदे से इंगेज कर रहे हैं। अब देखें, ये जो मार्को रूबियो से उनकी मुलाकात हुई है डॉक्टर जयशंकर की, ठीक है जी, आप जस्ट इसी को एनालाइज करें। आप इस के अंदर भी आप देखेंगे तो डॉक्टर जयशंकर बोल रहे हैं, जो पटेल वाली है उसमें भी डॉक्टर जयशंकर जो है वो बोल रहे हैं। सो इट मीन्स कि डॉक्टर जयशंकर इज गिविंग हिज वर्जन, ही वांट्स टू एक्सप्लेन इंडियन साइड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। इंडियन साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ताकि वो जिसे कहते हैं ना, वो ही कुड विन ओवर, ठीक है। ओके, खबरें ये उड़ाई गई कि मामला तय हो गए हैं, लेकिन अभी तक मामला तय नहीं हुए। उसकी एक निशानी ये समझ लें कि यहां से मोहसिन नकवी और बिलावल दोनों को भेजा गया था। मुबैना तौर पे दोनों ने टिकट खरीदे थे, मुबैना तौर पे, लेकिन जब चीज सामने आई, वीडियोस, पिक्चर्स, और जो मैंने सारा लाइव देखी वो इनॉग्रेशन, तो ट्रंप की स्पीच, ट्रंप के हल्फ, या उस पूरे हॉल में ना कहीं बिलावल था और ना कहीं मोहसिन नकवी था। हाँ, भारतीय वजीर खारजा जयशंकर जरूर बैठा हुआ था, और बिल्कुल फ्रंट रो में बैठा हुआ था ट्रंप के सामने। उसको बड़ी अहमियत दी गई है।
नाज़रीन, ट्रंप ने कुछ बहुत बड़े बड़े ऐलानात किए हैं जिनसे मैं आज की वीडियो का आगाज करना चाहता हूं, और मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आना चाहता हूं कि ट्रंप के ऐलानात का पाकिस्तान पे क्या असर होगा। जो सबसे ज्यादा अमेरिका को हमने निचोड़ा है एक गाय समझ के, ये एक ऐसी गाय है जो दूध देती जाएगी और हम ये दूध पीते जाएंगे, वो है नाम नेहाद जंगें शुरू करवा के। ट्रंप ने उस हवाले से क्या कहा है, मैं शॉर्ट सा चंद सेकंड का क्लिप सुनाऊंगा कि बाकी आप में से ज्यादातर लोगों ने तो सुनी होगी स्पीच, लेकिन ये पॉइंट एस्टैब्लिश करना चाहता हूं कि हाफिज साहब की इस टाइम क्या सूरत हाल है, और यूक्रेन में एक जोकर है ज़ेलेंस्की, उसकी भी वही सूरत हाल है। पहले जरा ये देखें। Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. ट्रंप अपनी लेगेसी ये चाहता है कि जहां हम बहुत मजबूत आर्मी तो बनाएंगे, लेकिन वहां पे हम जो जारी जंगें हैं उनको ख़त्म करेंगे। यानी ज़ेलेंस्की हो गया यतीम यूक्रेन वाला। इससे आगे वो इससे बड़ी बात करता है कि हम सिर्फ इसलिए नहीं याद रखे जाना चाहते, बल्कि हम इसलिए याद रखे जाना चाहते हैं कि हमने कोई नई जंग शुरू नहीं की, ये भी हमारी लेगेसी होगी। यहां पे हाफिज साहब यतीम और दहशतगर्दी की जंग के नाम पे बाइडेन से डॉलर हथियाने के प्लान बनाए बैठे थे। वो ट्रंप ने आके कहा है किसी नई जंग को मैं शुरू नहीं करूंगा, दी एंड, द गेम इज ओवर। इसके बाद एक हिपोक्रेसी है इनकी, पहले उसका जिक्र ना करना बहुत ही गलत होगा। जब जो बाइडेन की हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान को धमकी आई जो एक साइफर की सूरत में पाकिस्तान पहुंची, तो हमें यह बताया गया कि अमेरिका फर्स्ट और पाकिस्तान का तो वेंटिलेटर ही अमेरिका है, तो अमेरिका को तो नाराज नहीं कर सकते, तो इमरान खान खामोशी से घर चला जाए, बाद में दोबारा इलेक्शन लड़ ले, क्यों इतना शोर मचा रहा है, खामोश हो जाए, अमेरिका नाराज हो जाएगा। अभी तो वेंटिलेटर सरकार ये हमें बताती थी। खासतौर पर क्या पाकिस्तान इसमें शामिल होगा? देखिए, बहुत खुशाइंद होंगे, काश के पाकिस्तान इसमें शामिल होता, और मेरा ख्याल है कि कोई काबिल जिक्र पाकिस्तानी बशमूल मेरे के बावजूद मेरे पास एक इन्विटेशन था, चूंकि मैं बीइंग ए डेमोक्रेट उनको 2016 में भी मैंने उन्हें सपोर्ट किया, 2020 में भी मैं उनका हिमायती था। इस दफा तो मैंने न्यूयॉर्क में रैलीज का इनेकाद किया, न्यूयॉर्क से 12% वोट पड़े, तो कोई मौजूद नहीं था। पाकिस्तान के हवाले से मैं जब बात करूं, कोई काबिल जिक्र शख्सियत पाकिस्तान की मौजूद नहीं थी, ना पाकिस्तान को सरकारी सतह पे कोई दावतनामा मिला, तो पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है कि उस लिस्ट में शामिल ही नहीं है जहां पाकिस्तान की कोई अहमियत हो। इसके बरक्स चीन जैसा मुल्क जिस पे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनको दावतनामा भेजा गया। इंडिया जो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनको दावतनामा भेजा गया। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, और मैं आदत मरतबा मुख्तलिफ चैनल्स पे ये बात कह चुका हूँ, हमारी फॉरेन पॉलिसी का कोलैटरल डैमेज है, यानी कलेक्टिव विजडम जो है वो प्रिवेल नहीं कर रही है। हमने वो ड्रॉ किए मेजर्स, और बहरहाल हमें एक नुकसान पहुंचा है और पहुंचने का अंदेशा है। बिल्कुल ठीक। आगा साहब, पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से बात कर लेते हैं। बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी पर पाक अमेरिका ताल्लुकात में क्या तब्दीलियां आ सकती हैं? देखिए जी, डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ इकदाम ऐसे हैं जिसमें एक यू टर्न नजर आ रहा है, और वो यू टर्न क्या था कि कांग्रेस में 901 रेजोल्यूशन पास हुआ, आपके एक्सपर्ट्स जो डायस्पोरा है उसके साथ आपका ट्रस्ट डेफिसिट है, आपके यहाँ वो प्रोसेस नहीं है कि जिस प्रोसेस में आप अमेरिका को बकायदा उसका मुताला करें और